दोस्तों, मिसाइल एक ऐसी टेक्निक है जो आज लगभग हर दूसरे देश के पास है। जो देश खुद बना पाने में समर्थ नहीं है, वो दूसरे देशों से इसे खरीद कर अपने जखीरे में जमा करते हैं और इस दौड़ में भारत भी है। लेकिन एक बात जो भारत को दुनिया के सभी देशों से अलग करती है वो ये है कि भारत केवल मिसाइल बनाकर चुपचाप नहीं बैठ जाता है, बल्कि भारत अपनी हर मिसाइल में बदलाव करके उसे और भी ज्यादा घातक और एक्यूरेट बनाता रहता है। और इसके उदाहरण पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, प्रलय सभी हैं। और इसी श्रृंखला में भारत ने एक और खतरनाक मिसाइल का कल परीक्षण किया जिसका नाम रुद्रम 2 है। ये मिसाइल क्यों इतनी खतरनाक है और रुद्रम 1 से कैसे ये बेहतर है, साथ ही क्यों वैज्ञानिक इसे ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, आपको सब बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस के लिए डीआरडीओ का जो योगदान है उसे भारत के दुश्मन भी जानते हैं। और डीआरडीओ ने भारत के अटैक और डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी तैयार की है, उनके कारण ही भारत के दुश्मन भारत से डर कर रहते हैं। और कल इसी डीआरडीओ ने अपने गौरव गाथा में एक और चैप्टर जोड़ा, जबकि उड़ीसा से रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया। रुद्रम 2 का परीक्षण भारत के सुखोई 30 MKI से किया गया और इसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर के आसपास है। इससे पहले जो रुद्रम 1 भारत ने टेस्ट की थी उसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर थी। रुद्रम मिसाइल आकाश से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। रुद्रम 2 ने अपने सभी टेस्ट पास किए और वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से सफल परीक्षण बताया। इससे पहले कि मैं आपको रुद्रम 2 की सारी खासियत बताऊं, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल रुद्रम 2 को मिराज 2000 और सुखोई MKI से तैनात करके छोड़ने की प्लानिंग है। लेकिन भविष्य में इसे राफेल पर भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि भला इसे वैज्ञानिक ब्रह्मोस से भी ज्यादा बेहतर क्यों मान रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और इसे छोड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टारगेट क्या है। मतलब अगर इसे चीन या पाकिस्तान के किसी टारगेट पर छोड़ना है तो इसका रूट फिक्स किया जाएगा और मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट के लिए काफी कम ऊंचाई पर उड़ेगी और अगर टारगेट जगह बदलता है तो भी मैन्यूवरिंग के बाद ये उसे तबाह कर देगी, जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया के पास कोई भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन रुद्रम 2 काफी अलग है। पहली बात तो रुद्रम भारत की पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है और साथ ही ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब ये कि भारत को जब दुश्मन के राडार या कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाना होगा तो ये काम आएगी। और यही ब्रह्मोस और रुद्रम में सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि ब्रह्मोस के लिए पता होना चाहिए कि राडार कहाँ है, जबकि रुद्रम 2 को जब सुखोई से छोड़ा जाएगा तो ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और खुद जाकर इस राडार या कम्युनिकेशन सेंटर को नेस्तो नाबूद कर देगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मोस की रफ्तार 3.5 मैक है और मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। अब जिस ब्रह्मोस के अगले वर्जन पर भारत काम कर रहा है उसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक होगी और रफ्तार तथा मारक क्षमता के मामले में ब्रह्मोस ही ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, रुद्रम 2 भी जब छोड़ी जाएगी तो इसकी स्पीड 5.5 मैक होगी और लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक ये वर्टिकल जाएगी। हालांकि अपनी 5.5 मैक स्पीड को ये आखिर तक नहीं रख पाएगी, बल्कि ऊपर से जब टारगेट की तरफ नीचे आएगी तो ये जमीन के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करेगी और सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करेगी। इसके अलावा डीआरडीओ अभी रुका नहीं है। रुद्रम 3 पर काम शुरू हो गया है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होने वाली है। इसलिए रुद्रम के लिए डिस्टेंस भी ज्यादा वीक पॉइंट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि भारत इससे पहले भी एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज कर रहा था, लेकिन वो भारत को रूस से आयात करनी पड़ती थी और उसका नाम KH-31 था, जिसकी कीमत लगभग $6 लाख से ज्यादा थी। ऐसे में रुद्रम 2 के पूर्ण स्वदेशी होने के कारण भारत अब पहले से ज्यादा इकोनॉमिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएगा और वो भी अपनी इच्छा अनुसार संख्या में खुद बना करके।